नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार गिरकर जरूर खुला लेकिन गिरावट में टिका नहीं, वहां से शार्प तेजी देखने को मिली है। वन साइडेड धीरे 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 अभी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट, इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो तो 90 पॉइंट्स ऊपर भी हो गई है। सेंसेक्स 40 पॉइंट नीचे है लेकिन निफ्टी हरे निशान में है, 1 पॉइंट ऊपर है लेकिन ऊपर है। ऐसे में चार स्टॉक्स जिनमें बड़ी पिटाई पड़ते हुए दिख रही है वो कौन से हैं? साथ ही साथ एक ऐसा शेयर जो मेरे को लगता है बड़ा एक्शन में रहेगा कल। तेजी और मंदी मुश्किल, पता नहीं है, मुश्किल है कहना। अब इसको ना मेरे को लग तो ऐसा रहा है तेजी होगी, बट थोड़ा कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टॉक का नाम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, केफिन टेक्नोलॉजीज। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करना चाहता हूं बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि बहुत कुछ है बोलने को, इतना सब लिखूंगा तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से सारी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूं। केफिन टेक के कल नंबर्स आने हैं। इंटरेस्टिंग चीज देखो, डेली बेस पे इस स्टॉक में बीते 30 दिनों का एवरेज वॉल्यूम भी देखूं तो 2 लाख का है। आज रिजल्ट से पहले 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है जी। तो वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड हो रहे हैं आज। दूसरी बात, मार्केट से जुड़े हुए हर शेयर में बड़ा एक्शन हो रहा है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि भारी संख्या में लोग बाजार में उतरे हैं। चाहे सीडीएसएल देख लो, बीएससी देख लो, आप कोई भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री का शेयर देख लो, केफिन टेक भी उसी से रिलेटेड है। अब केफिन टेक के स्टॉक की बात की जाए तो 453 पे ट्रेड कर रहा है, 490 रुपए का 52 वीक हाई है। अब ऐसा तो नहीं कोई लार्ज कैप या मिड कैप है तो 7-7.5 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो एक मतलब स्मॉल कैप में ही मानूंगा मैं से। अब ये शेयर रिजल्ट्स के बाद 5-10% का रिएक्शन दे सकता है। अब जहां पे एक तरफ इस पूरी इंडस्ट्री के लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वहां पे कल नंबर से पहले अगर मैं लेके जाता हूं और 10% का मूव आ गया तो ये लाइफ हाई लगा देगा, जहां मेरा बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं कॉर्पोरेट एक्शन से पहले खरीदना पसंद नहीं करता, रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो शेयर टूट भी सकता है, तो रिस्क है। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लग रहा है। तो अगर कोई रिस्क ले सकता है, यानी कि देखो भैया लॉस हो जाए कल को, मेरे को आगे गाली ना दो, तो आप इस शेयर में थोड़ा बहुत पैसा लगा के जा सकते हो। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आज हैवी किसी ने ट्रेड करा है, या तो बेचा है या खरीदा है, दो में से एक ही चीज हुई है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा खरीदा ही खरीदा है, वॉल्यूम्स हैवी आए हैं आज। तो ये सारी चीजें मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि कल कुछ बड़ा एक्शन होगा, तो इसके नंबर्स भी आने का, तो इस शेयर को डेफिनेटली अपने रडार पे रखें। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। चार स्टॉक्स। एमएमटीसी कल 10% टूटा, आज फिर 10% टूट गया। देखिए इस स्टॉक में टूटने के पीछे का रीजन यही बताया जा रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब है। स्टॉक बेवजह बहुत तेजी से भागा और कल एक मुहिम छेड़ी गई बिजनेस चैनल पे, जहां पे उन्होंने बताया भाई क्यों भाग रहे हो, फ्री फ्लोट कम होने की वजह से अगर आप भाग रहे हो तो अब आपका गिरना पक्का तय है। तो निवेशकों को समझ में आई बात और वो दबा के बेच रहे हैं, जिसकी वजह से टूटा है। ये फ्री फ्लोट क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है, मान के चलो बाजार में 100 शेयर्स हैं, तो सरकार जो प्रमोटर्स होते हैं ना, उनको अनुमति है 75 शेयर अपने पास रख सकते हो, 75% तक। 75% से ज्यादा है तो आपको बिकवाली करनी होगी। वहीं सरकारी कंपनियों में सेबी ने इनको छूट दे रखी है कि आप एक्स्ट्रा होल्ड कर सकते हो, कोई नहीं। तो एमएमटीसी का क्या हुआ कि सरकारी कंपनी 90% तो हो गई प्रमोटर्स के पास यानी सरकार के पास, 7-8% हो गई म्यूचुअल फंड्स के पास, बचा 2-2.5%, यानी कि 100 में से 97-98 शेयर्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो डेली बेस पे ट्रेड नहीं हो रहे। 2 शेयर्स बचे, तो 2-4 बड़े लोग आए, उन सबको खरीद लिया। अब क्या हुआ, वो बाइंग खत्म, जो शेयर्स थे बाजार में वो खत्म हो गया। कोई भी देख रहा है शेयर का प्राइस भाग रहा है, खरीदेगा ही वो। अब वो खरीद रहा है तो वो ऊपर भागता जा रहा है, तो ये हुआ है। अब क्या हुआ, सबने एकदम ड्रॉप कर दिया तो शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक को मैं अवॉइड ही करने की राय दूंगा। एस्ट्रल अपने रिजल्ट्स के बाद गिर रहा है बट क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ी करेक्शन और हो जाए, थोड़ी नहीं मेरे को 10% और करेक्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें बहुत एग्रेसिवली खरीदारी करने की भी राय दूंगा। आईजीएल आज टूटता हुआ दिख रहा है 4.5%। और यूटीआई एएमसी की बात की है तो रिजल्ट्स के बाद यहाँ भी 3.5% की गिरावट है। कल जब नंबर्स आए थे यूटीआई एएमसी के, मैंने शेयर भी करे थे, मैंने कहा रिजल्ट्स खराब है, बट एचडीएफसी एएमसी ने तो भैया अच्छा करा था, तो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। बट नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो नंबर्स पे रिएक्शन दे रहा है बाजार, ये अच्छी बात है। सेम ये भी बाजार से रिलेटेड है। अब देखिए म्यूचुअल फंड कारोबार मार्केट से रिलेटेड तो है, तो यहाँ क्या हुआ, खराब नंबर आ गए और स्टॉक टूट गया। सेम केफिन टेक में अगर खराब हो गया तो टूटेगा भी 4-5%, उसके लिए भी आप रेडी रहना अगर खरीद रहे हो तो, ठीक है जी। तो रिस्क है बट ठीक है, पैसा बनाने का चांस भी है, तो रिस्क जहां पे होती है वहीं पैसा बनाने का चांस होता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते अवॉइड कर दो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट। और जाते जाते एक खुशखबरी देना चाहूंगा, बैंक निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स की तेजी में आ गया है और निफ्टी अब कंफर्टेबली हरे निशान में है। कंफर्टेबली तो नहीं कह सकते बट हरे निशान में है।
और सेंसेक्स किसी वक्त हरे निशान में आने के लिए तैयार है। मार्केट को सपोर्ट देने का काम जो कर रहे हैं वो ऑटो स्टॉक्स हैं, और ऑटो स्टॉक से टाटा मोटर्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है आप सभी के साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।